नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे कर्म कारक लगन, कर्म कारक राशि, कर्म की लगन, कर्म की राशि, जिसका नाम है मकर लगन, मकर राशि। देखिए, आप मकर राशि में पैदा हुए हैं ना, तो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म ही आपका धर्म है, क्योंकि नंबर 10 आ रहा है। 10 नंबर क्या है? काल पुरुष की कुंडली में कर्म की राशि है। तो आप कर्मकारक राशि में, कर्मकारक लगन में पैदा हुए हैं, तो जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। काम तो आपको करना ही पड़ेगा महाराज। तो कैसा रहेगा अगस्त का माह? कर्म में क्या सफलता मिल रही है? कहाँ कहाँ से लाभ होगा, कहाँ से रखनी होगी सावधानी? सुख संपदा में कोई परेशानी? प्रेम कैसा रहेगा? लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी? और पैसा कहाँ से कमा रहे हो, खर्च कहाँ कर रहे हो? इसकी चर्चा इस वीडियो पे करेंगे। इसके पहले आरंभ करें चर्चा, उससे विनम्र अनुरोध है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देखेंगे डेफिनेटली पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। मकर लगन, मकर राशि। आपके शनि महाराज वक्री हैं सेकंड हाउस में, लेकिन वो लगन का फल दे रहे हैं। तो सेहत के दृष्टिकोण से समय आपका श्रेष्ठ है, सेहत अच्छी जाएगी। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर प्राप्त है, वरदहस्त है शिव का। शनि महाराज की जो लगन है, शनि महाराज की राशि है। शिव कृपा या शिव का सानिध्य आपके लिए वरदान जैसा है, इसलिए भगवान शिव के चरणों में रहिए, भी भगवान शिव के शरण में रहिए। सारे कष्ट, सारी परेशानियां आपका हरण कर ली जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे शनिदेव आपके परिवार में किसी को जोड़ रहे हैं, परिवार में समृद्धि प्रदान कर रहे हैं। बैंक संबंधी कोई रिलेटेड परेशानी थी उसको दूर कर रहे हैं। सेहत आपकी अच्छी रह रही है, सेहत थ्रू आउट अच्छी है। सबसे बड़ी बात सेहत। काया राखी धर्म है। आपकी कुंडली में आपके जो पराक्रम के स्वामी हैं और व्यय के स्वामी हैं, ऐसे गुरु महाराज सुख के घर में चल रहे हैं। तो सुख के घर में प्रॉब्लम नहीं कर सकते अभी, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो जो भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं, उस नक्षत्र में। देखिए क्या होता है, हम आपके दुश्मन हैं मान लीजिए, लेकिन हम ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ सरकार आपकी है, जहाँ पे लोग आपके हैं। तो वहाँ पे हमें अपनी दुश्मनी को भुला के आपके लिए काम करना पड़ेगा, आपके लिए ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मकर लगन है, गुरु महाराज भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं। तो भरणी नक्षत्र में चलने से अब गुरु को यहाँ पे मेहनत करके फल देना पड़ेगा। इसलिए गुरु यहाँ यद्यपि द्वादश के स्वामी हैं, लेकिन बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं। तो गुरु घर में सुख समृद्धि की बात करेंगे, घर में सुख समृद्धि को बढ़ाएंगे। आपकी कुंडली में शुक्र महाराज बहुत महत्वपूर्ण रोल लेके चलते हैं। शुक्र महाराज आपके पंचमेश हैं, शुक्र महाराज आपकी कुंडली में कर्मेश हैं। कर्मा का स्वामी, पंचम का स्वामी अभी जो है गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली में सप्तम भाव में। बढ़िया कंडीशन है। तो भाई प्रेम विवाह का अवसर आपको मिलेगा, प्रेम का अवसर मिलेगा, प्रेम को विवाह की वेदी तक ले जाने का अवसर मिलेगा। कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको गति प्राप्त हो रही है। देखिए, आपके दशमेश अपने से दशम हैं, यद्यपि वक्रत्व को प्राप्त हुए हैं, वक्री हैं। और वक्री का मतलब आपके टीचर, अगर आप पुराना कोई बुक पढ़ा रहे हैं, फिर से चले जाएं, लेसन नंबर 21 पढ़ा रहे हैं, लेसन नंबर 3 पे आ जाएं, इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट गई थी, इसलिए टीचर आपके 3 में आए हैं। और 3 वाला जो लेसन पढ़ाया जा रहा है, यह आपके एग्ज़ाम पेपर में आएगा, इसलिए गुरु वक्री हुए। इसी तरह शुक्रदेव द्वितीय शुक्र मतलब गुरु हैं, शुक्राचार्य हैं। अतः कर्म क्षेत्र पे आ रही जो परेशानी है उसको बदलने के लिए वो यहाँ पे वक्री हुए हैं। पंचम से तृतीय हैं, अतः प्रेम का विस्तार होगा, प्रेम में आप पराक्रम दिखाएंगे, संतान का विस्तार होगा, प्रेम को विवाह की परिणति तक ले जाते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र महाराज बेहतर अवसर दे रहे हैं 7 अगस्त के बाद, ठीक है ना, बेहतर अवसर प्रदान करेंगे। लव लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी, प्रेम भी मिलेगा, और वर्क प्लेस पे भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव में जब शुक्र बैठते हैं तो थोड़ा सा चंचलता दे देते हैं, ठीक, सुंदरता दे देते हैं, और सुंदरता थोड़ा सा भटकाव देती है, मानसिक भी शारीरिक भी। तो भटकाव को नियंत्रित रखिएगा, नहीं तो ये अश्लेषा में है, बांध देंगे आपको। क्या करेंगे? बांध देंगे। तो आपकी कुंडली में बुध महाराज 1 अक्टूबर तक सिंह में ही रहेंगे। अब ये सिंह आपके कुंडली में देखें तो बुध महाराज भाग्य के स्वामी हैं, और भाग्य का स्वामी गड्ढे में आ गया।
तो भाग्य के लिए तो अच्छा नहीं है मित्र। एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि यह खष्टेश हैं, दुश्मन के स्वामी हैं, तो दुश्मन मौत के घर में, दुश्मन भी मौत मारे जाएंगे, प्लस हो रहा है। बुध बुद्धि बल के द्वारा दुश्मनों को निपटा देगा, ऋण को निपटा देगा, रोग को निपटा देगा। तो यह भी बहुत बड़ी बात है। आज के परिवेश में अगर आप दुश्मन से रहित हैं, ऋण से रहित हैं, रोग से रहित, फिर चाहिए क्या? फिर तो आप सुखी हैं। संसार के सबसे सुखी इंसान आप ही हैं। संसार में दुख इन्हीं 3 वजहों से तो मिला है, घर में तनाव, दुख, ऋण और आप बीमारी। अगर ये तीनों नहीं है तो संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं आप। बुध आपको वही चीज़ दे रहा है, लेकिन भाग्य में कमी आएगी। अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे हैं तो भाग्य भी आपके भरोसे ही बैठा हुआ है, इसलिए भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा। सूर्य नारायण की बात करें, सूर्य नारायण इस समय आपके सप्तम भाव पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, दाम्पत्य जीवन में सूर्य की उपस्थिति खतरनाक होती है। कहीं ना कहीं ससुराल वालों की भूमिका भी गलत है। वो जो कोचिंग दे रहे हैं, कोचिंग कोई ले रहा है, उस कोचिंग की वजह से परिवार बिखराव की ओर जा रहा है। यद्यपि 17 तारीख के बाद यह स्थितियां बदलेंगी। निर्णय आप टफ लेंगे, लेकिन यह निर्णय भविष्य को सुधारने वाला होगा। हो सकता है ससुराल वालों से संबंध अगस्त 17 के बाद से लेके पूरा 30 अगस्त तक बिगड़े, लेकिन यह इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि वो लोग ज़बरदस्ती इंटरफेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जीवन साथी का विशेष केयर करते हुए चलिएगा। व्यापारिक संबंधों में थोड़ी रुकावट आ रही है। 17 के बाद व्यापारिक संबंधों में रुकावट खत्म, स्टार्ट आप अच्छा करेंगे। गुप्त तरीके से परेशानियों पे विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी कुंडली में मंगल महाराज, मंगलम भगवान विष्णु है। मंगल क्या है? मांगलिक कार्यों के जनक हैं, और ऐसे मंगल लाभेश हैं। लाभेश अपने से लाभ के घर में जा रहा है, तो भाई सुंदर सहयोग है। 18 अगस्त के बाद से एक सुंदर सहयोग बन रहा है, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर। ठीक, यहाँ पे आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। देखो, मंगल लाभ से लाभ जा रहे हैं, मतलब पिता से लाभ, बड़े भाई से लाभ, बड़े मित्रों से लाभ। कामनाओं की पूर्ति के स्वामी हैं ये। कामनाओं का पूर्ति का स्वामी मंगल भाग्य के घर में जा रहा है, और वो सुख का स्वामी है, तो सुख में वृद्धि होगी। जो भाग्य का घर ऐसा है ना, वहाँ पे जो बैठता है उसको प्रसाद मिलता है। आप मंदिर में जाओ, वहाँ बैठे हो, महाराज भंडारा चल रहा है तो खाना खा के आओगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रूट मिलेगा, प्रसाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी तरह मंगल यहाँ पे बैठने से सारी चीज़ें कनेक्ट ही होंगी। अब लाभ आपको अधिक से अधिक लेना है तो अपने बड़े भाइयों से, बड़े लोगों से, बड़े मित्रों से सपोर्ट लीजिए। वो आपको डायरेक्शन देंगे कि बेटा ये काम करो, इसमें आपको सफलता मिलेगी। राहु महाराज आपकी कुंडली में देखें तो सुख के घर में बैठे हैं, लेकिन भरणी नवांश, वृषभ नवांश में होने की वजह से प्रेम, घर वालों से प्रेम दिलाएंगे, प्रेम की वृद्धि करेंगे, कोई रुकावट नहीं डालेंगे। केतु महाराज आपकी कुंडली में कर्मा भाव में बैठे हैं, लेकिन ये मंगल के चित्ता नक्षत्र में बैठे हैं, इसलिए कर्म क्षेत्र पे या वर्क में आप सामंजस्य बना के चलेंगे। किसको कितना काम देना है, किससे कितना काम लेना है, कैसे काम निकालना है। तो अगस्त का माह प्रेम के लिए अच्छा जा रहा है। ठीक, मैरिज लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी 17 तक, 17 के बाद ठीक हो जाएगी। गुप्त तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, लाभ डेफिनेटली हो रहा है। अपना बर्थ चार्ट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 65 करोड़ लोगों के साथ एक जैसी घटनाएं नहीं घटेंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे करते